अंजुमन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुश्ताक अब्दुल्ला साहब, स्टेज पे बैठे हुए और सामयीन उर्दू के साहब, समी खतीब साहब वगैरह, ये ग्रुप था कि जो उस वक्त ये उर्दू के प्रोग्राम मुनाकिद करता था। और हम लोगों को, जो हम उस वक्त अंजुमन इस्लाम में पढ़ते थे, हम लोगों को उस ज़माने में बड़े बड़े शोरा को और अदीबों को उस महफिल में देखने का मौका मिला। उस वक्त हम इतने छोटे थे कि कुछ समझ में तो नहीं आता था क्या बात हो रही है, लेकिन कम अज़ कम खुशी इस बात की होती थी कि इतने मशहूर लोग जो हैं बम्बई शहर के, वो इस ऑडिटोरियम में, इस हॉल में जमा हुए हैं। उसके बाद जो है वो Zubair Azmi sir and Shoaib Hajmi sir. I extend a warm welcome and a heartfelt Urdu Educational and Cultural Trust Mumbai, Principal Aslam Sheikh sir, Janab Imtiaz Garopuri, mere chachu, and the whole team for organizing program and Mushara, remembering the great Urdu. नहीं जाता, तुम्हारे शहर में लोगों के वादे टूट जाते हैं। हमारे गांव में तो झूठ भी बोला नहीं जाता, तुम्हारे शहर में लोगों के वादे टूट जाते हैं। मेरी आंखों ने ये मंजर हजारों बार देखा है, मेरी आंखों ने ये मंजर हजारों बार देखा है, वफा की रह गुजर में अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। सफ़हे हस्ती पे तहरीर किया है जिसने, शेर समाज फरमाएं कि सफ़हे हस्ती पे तहरीर किया है जिसने, वो मिटाए तो मेरा नाम मिटाने देना, वो मिटाए तो मेरा नाम मिटाने देना। शेर की मैं भी बाजार से लाऊंगा तुम्हारी खातिर, मैं भी बाजार से लाऊंगा तुम्हारी खातिर, एक गजरा मुझे जुल्फों में सजाने देना। बहुत शुक्रिया। शहर में बम्बई की जो मरदुम खेज ज़मीन है, तो हमेशा उर्दू अदब और तमाम दूसरी ज़बानों के अदब का ये गहवारा रहा है। चाहे हम पहले से मतलब 40 से जो क्लासिकल शायरों का दौर रहा, जहाँ आरज़ू लखनवी, सफ़ी लखनवी, ये लोग भी थे। इसके बाद जब 45 के बाद, 40 के बाद तरक्की पसंद तहरीक के लोग आए, जिसमें अली सराज जाफरी, साहिर, मजरू, जायसर अख्तर, कैफी आज़मी, ये लोग सब थे। तो बम्बई की ज़मीन ने और आसमान ने सारे अदवार देखे। उसके बाद जो है जदीद दौर माबाद यानी जदीदियत का, तो इन सारों में यानी सारे अदवार में जो सितारे आए हैं, और हम लोग की ये खुशनसीबी है कि इन सारे लोगों को हमने बचपन में देखा है। मदनपुरे में ख़ास तौर से अवामी अदारा, जहाँ इन सारे लोग मतलब काफ़ी लोग रियाज साहब हैं मतलब भी जानते हैं कि वो तो ऐसा है कि फारसी में कहावत है कि शहंशाह जहाँ बैठ जाते हैं वो तख़्त हो जाती है। तो इन सभी लोगों को वो दौर भी, जब ये बॉलीवुड में नहीं आए थे, ये सारे शोरा जो हैं, इन्होंने अदब को बहुत कुछ दिया। तो आज की जो शाम है और जो याराने यानी उर्दू जो है, ये चिराग से चिराग जलते हैं। ऐसी तंजीमें और होना चाहिए अदब के लिए जो है। हमेशा जो है, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत बड़े फंक्शन करें, बड़े भी होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे जो कोजी फंक्शंस हैं उसमें, यानी हमारे यहाँ उर्दू मरकज़ में करे, मतलब मेरी कहावती लोग बोलते थे कि भाई आप तो आ के लिए भी नशिश करते हैं और वाह के लिए भी, मतलब आ ये कि मतलब कोई दुनिया से रुखसत हो गया उनके लिए भी, और वाह के लिए कि किसी की पजीराई भी। तो ज़फ़र साहब का जो कद है, उन्होंने इल्मी और फिल्मी दोनों में काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से ये सारी उनकी शायरी है, उनका फ़िक्र है नए बच्चों में, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नए बच्चों में मुंतकिल नहीं होगी, समझिए कि सारी चीज़ जो है वो फौत है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह पोपल फूटते हैं, आप नए यानी पत्ते आते, पुराने पत्ते झड़ते हैं, तो ये सिलसिला आज के प्रोग्राम का उसी की एक कड़ी है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, इनके ऑर्गेनाइजर्स को, कि ऐसे प्रोग्राम जो है खूब होना चाहिए और खूबतर से खूबतर होना चाहिए। उर्दू तंजीम
प्रिंसिपल डॉक्टर असलम साहब ने बुनियाद रखी इसकी, वो सदर सरपरस्त हैं इसके। और इसी इसका बुनियाद इसी वजह रखी कि मुंबई में और मुंबई के बाहर दूसरे शहरों में भी इल्म और अदब का काम हो, अदब का काम हो। खासतौर से स्कूल कॉलेजों में उर्दू ज़बान को लेके जो तशवीश है उसको दूर की जाए और हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उर्दू ज़बान पहुँचना चाहिए। तो उसी की एक कड़ी है कि हमारा ये अदबी प्रोग्राम, इससे पहले मैंने कई अदबी प्रोग्राम किए, लेकिन आज 5 मई है और जफर गोरखपुरी साहब की आज यौम विलादत है 91। तो इस मौके पर हम उनको याद करेंगे आज, और याद करने के साथ साथ उनके बारे में भी आज सुनेंगे गुफ्तगू इज़हार ख्याल में। और जो मुंबई के जो नौजवान शोरा हैं जो आज से हमें उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, उनको भी मुशायरे में हम सुनेंगे। पता चलेगा कि नए शोरा कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और जुबैर आजमी साहब जैसे सीनियर बैठेंगे सामने, वो अंदाज़ा लगाएंगे कि अदब किस तरफ जा रहा है या उनके अंदर क्या खामी है, क्या खूबी है। तो ये एक तरह के नए जवान शोराव को हम सुनेंगे आज इंशाल्लाह। एक्चुअली यारान उर्दू मुंबई जो तंजीम है वो ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ का काम करती है, और तकरीबन ये 3 साल पुरानी तंजीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल में हम लोगों ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कदम उठाए। और ख़ास तौर से उर्दू स्कूलों के अंदर हम विज़िट करते हैं और देखते हैं कि उर्दू के बच्चों की दाखिले की इनटेक कम नहीं होनी चाहिए। उनकी कोई फाइनेंशियल मदद हो तो वो हम करते हैं फ़ीस की शक्ल में। और हमारा जो मकसद अगराज मकासद ये है कि उर्दू पे काम करने वाले, उर्दू की खिदमत करने वाले जो लोग हैं, उनकी कोई तकलीफ अगर मुझ तक वो आते हैं तो उनकी फाइनेंशियली मदद करना या उनको सपोर्ट करना, इस प्लेटफॉर्म से यारान उर्दू तंजीम का ये मकसद है। और जो उर्दू की खिदमत करने वाले लोग हैं, जो आज के वक्त में भी लोग उनको भुलाए बैठे हैं या उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो उनके कोई मसाइल हो तो उनकी पजीराई करना, उनको स्टेज पर लाना, प्लेटफॉर्म करना। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम ख़ास मेरे लिए बहुत ही मौजू है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़फ़र गोरखपुरी साहब जो है वो एक मशहूर शायर जो है, ऑल ओवर इंडिया के अलावा बैन अवी सतह पे भी उनका एक अपना नाम, अपनी मिसाल हो, किसी तारीफ की मोहताज नहीं। उनका ज़ुबान और अदब के लिए जो काम है उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हमने उनको याद किया, यारान उर्दू तंजीम ने याद किया, ये हमारी खुशकिस्मती है। और एक बड़ी बात है कि आज उनके तीनों बेटे भी यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर। तो आज का मकसद यही है कि हम जो है उनको याद करें। एक अजीम शायर थे, और उसमें हमने हमने शेरी नशीद मुशायरे का भी इंतज़ाम किया है, और इसके ज़रिए जो है उर्दू अदब की बात हो, उर्दू का फ़रोग़ हो। चाहेंगे जिस तरह यौम विलादत पे आज याराना उर्दू का प्रोग्राम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज का जो प्रोग्राम याराना उर्दू ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, वो याद में ज़फ़र गोरखपुरी साहब के उनका यौम पैदाइश का दिन है जी। और ये जो शायर है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुमनाम हो जाए। हमने इनको याद भी करना है, और इनकी याद में हमने ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू की जो खिदमत है वो हर शोबे में है। देखिए, जब हिंदुस्तान का पहला पायलट कहिए जो लूनार प्रोग्राम में गया था स्पेस में, कैप्टन राकेश शर्मा, जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछे कि आपको वहाँ से भारतवर्ष कैसा नज़र आ रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। तो ये उर्दू है, और उर्दू ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, इनकलाब का नारा दिया है, उसको ज़िंदा रखना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, इसमें हमने सब मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उर्दू के इस तरह के अदबी प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। और उर्दू के जो स्कूलें हैं उसको किस तरह ज़िंदा रखना है, उस पर भी हमको सोचना होगा, क्योंकि अगर स्कूलें नहीं चलोगी तो आने वाले जनरेशन में ना उर्दू पढ़ने वाला, ना लिखने, ना बोलने वाला। बिल्कुल सर। तो अच्छा प्रोग्राम था, बड़ी तादाद में लोग आए और हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है। ये देख के बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून लगा कि लोग हमारे जो शायर गुजरे जिन्होंने खिदमत अंजाम दी उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उनको हम याद करते हैं। नहीं, मुझे आज बहुत खुशी हुई। ज़फ़र गोरखपुरी साहब एक बहुत ही अच्छे शायर थे और एक अच्छे उस्ताद थे, और उन्होंने जो उर्दू की खिदमत की है और हिंदी ज़बान की जो खिदमत की है वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज उनकी याद में जो मुशायरा हुआ है या तकरीब मुनक़द हुई है, उसको जो है हमारे प्रिंसिपल और डॉक्टर असलम शेख साहब ने और उनके फर्जंदान, जिनमें इम्तियाज़ साहब हैं और सभी लोग हैं, आप सब ने मिलकर जो आज ये प्रोग्राम मुनक़द किया है, इसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू की खिदमत जो है उसका ये भी एक ज़रिया है
کہ ہم اس طرح کے پروگرام ممبئی شہر میں کسی نہ کسی بہانے، جیسے آج یہ موقع ملا ہے، کوئی اور موقع مل جائے گا، اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ ویسے بھی اردو زبان کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے کہ یہ زبان لوگوں کی، عوام کی زبان ہے اور یہ کبھی مر نہیں سکتی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ کوئی کتابوں کی اور کسی اس کی فلاسفی کی زبان نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی زبان ہے اور یہ زبان جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی انشاءاللہ، اور اسی طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے۔ میں یاران اردو کے روح رواں جناب اسلم شیخ صاحب کو اور باقی سب اردو کاروان اور اردو مرکز، یہ سارے اردو کے جتنی بھی انجمنیں ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ممبئی کے اس پروگرام میں ظفر بورک صاحب کے یاد میں جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں جیان گروپ ممبئی سینٹرل کی جو ہے ایک اچھی کاریہ کرتا، میں کہوں گا ایک فعال کاریہ کرتا جو اچھا کام کر رہی ہے، شینا درویش یہاں پر موجود ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ میڈم آپ اردو کے ایسے پروگرام میں آئے، کیا فیل کر رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام کیسا ہے، اردو کی نوعیت کیسی ہے، اور آپ نے کیا محسوس کیا یہاں پر؟ السلام علیکم، میں شینا درویش اینڈ میں جائنٹس ٹیم کی ممبر ہوں اور ڈائریکٹر پوسٹ پر ہوں، اینڈ مجھے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو سر کہ انہوں نے مجھے ایسے مشاعرے میں بلایا۔ میں اردو کا بہت شوق رکھتی ہوں، میں شعر شاعری کا بھی بہت انٹرسٹ رکھتی ہوں، اینڈ میں چاہتی ہوں کہ ہر مہینے کم سے کم ایک ایسے اردو کے پروگرام ہونے چاہیے جس سے ہماری اردو بھی اچھی ہو اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ کے محبت کرنے والے، اردو کے چاہنے والے بھی یہاں پر ہیں، اور انشاءاللہ ایسا پروگرام جو ہے ہم بار بار کرتے رہیں گے۔ یاران اردو کا یہی مقصد ہے کہ زبان و ادب کا فروغ ہو، اور آپ جیسے لوگوں کا ساتھ رہے گا تو یقیناً جو ہے فیض کا دریا یوں بہتا رہے گا، اور اردو کی آواز جو ہے دور تک جائے گی اور اردو پھلتی پھولتی رہے گی۔ اس طرح سے شکریہ، جزاک اللہ۔ جس طریقے سے ظفر گورکھپوری صاحب کو لے کر یاران اردو نے آج جو پروگرام وغیرہ رکھا ہے، اور جس طریقے سے ان کی شہرت کی، ان کا کام تھا، ان کے اشعار تھے، ادب تھے، ان کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے ظفر گورکھپوری صاحب کو؟ دیکھیے، ظفر گورکھپوری صاحب کی تو مثال جو ہے ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گی، وہ لوگوں کے دلوں میں بسے رہیں گے، کیونکہ ان کے کہے ہوئے شعر جو ہے نا وہ دل کو ٹچ کر دیتے تھے، اور انہوں نے کتنی سارے دوہے لکھے، انہوں نے کتنی ساری قوالیاں لکھی، انہوں نے کتنے سارے فلم پکچرز کے گیت لکھے، اور میں ان کا ایک شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے کہ محبتوں کا یہ انداز یوں ہی صبح و شام رہے، محبتوں کا یہ انداز یوں ہی صبح و شام رہے، بچھڑ بھی جائے تو قائم دعا و سلام رہے۔ اس پروگرام میں، یاران اردو کے اس پروگرام میں جو میں نے دعوت دی اور میری دعوت پر لبیک کر کر جائنٹ گروپ کے ممبئی سینٹرل کے تمام ممبرز یہاں پر موجود ہوئے، بہت خوشی کا موقع ہے۔ تو میڈم شاہدہ دربار سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ اس اردو کے پروگرام میں آئے، آپ کو کیسا لگا، کیا فیلنگس ہے آپ کی؟ سر پہلے تو تھینک یو بولوں گی کہ آپ نے ہمیں اپرچونیٹی دی یہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور اردو ہماری مادری زبان ہے تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ پروگرام واقعی بہت اچھا آپ نے آرگنائز کی ہے، جس کے اندر میں جو شعراء آئے ہیں اور جنہوں نے اپنی پوئٹری وغیرہ سنائے تو وہ ہمارے دل کو چھو گئی، اور بہت ہی اچھے سے آرگنائز کیا ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ سو مچ۔ بہت پسند ہے، اور مجھے شعر شاعری کا بھی بڑا شوق ہے، اور مشاعرہ آپ نے آرگنائز کیا، میں بہت دل سے شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، اینڈ میں چاہوں گی کہ آپ ایسے پروگرامز کرتے رہیں اور ہمیں بلاتے رہیں۔